पंजाब में वजारत आला का ताज किसके सर पर सजेगा? फैसला कुछ देर बाद होगा। नून लीग और इत्तेहादी जमातों की उम्मीदवार मरियम नवाज की जीत यकीनी। 234 अरकान की हिमायत हासिल। मरियम नवाज वालदा की तस्वीर लेकर ऐवान में पहुंची। अरकान ने डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। हिमायत में शदीद नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से वजारत आला के लिए राना आफ्ताब उम्मीदवार। वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फबरदारी आज दोपहर को ही होगी। नवाज शरीफ समेत ताहम शख्सियात शिरकत करेंगे। पंजाब असेंबली जाने से कबल मरियम नवाज की जाती उम्रा के आबाए कब्रिस्तान में वालिदा बेगम कुलसूम नवाज, दादा और चचा की कब्रों पर हाजिरी। मरियम नवाज ने कब्रों पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मरियम नवाज पंजाब की खिदमत करने की खानदानी रिवायत जारी रखेंगी। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। मरियम नवाज मुख्तलिफ वज़ीर आला होंगी और काम करने का स्टाइल भी अलग होगा। अजमा बुखारी का दावा। हिना परवेज भट्ट का मरियम नवाज के साथ टीम की तरह काम करने का आज़म। मरियम नवाज हर सूरत परफॉर्म करेंगी। आजम नजीर तारड़ पुरुमी। सिंध में भी आज नए वजीर आला का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वजीर आला संभालने के लिए तैयार। MQM ने अली खुर्शीदी को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुराद अली शाह ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हिमायत मांग ली। PTI हिमायती याफ्ता 9 अरकान का कायदे ऐवान के इंतखाबी अमल के बायकॉट का फैसला। कामरान तिसोरी ही गवर्नर सिंध रहेंगे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को पंजाब की गवर्नरशिप देकर मामला हल कर लिया। फारूक सत्तार का दावा। नून लीग MQM के फितरी इत्तेहादी जमात करार। नून लीग के साथ वजारतों पर मुज़ाकरात जारी हैं। किसी किस्म का डेडलॉक नहीं। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला का इंतखाब जुमे को होगा। अली अमीन गंडापुर के मुंतखब होने के कवी इम्कानात। बुध को 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जुमेरात को होगा। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए सदन ने समरी मंजूर या मुस्तरद नहीं की। ऐवान को नामुकम्मल करार दे दिया। आइन के मुताबिक 3 दिन में नई असम्बली का इजलास होना लाजिम। सदन ने इजलास न बुलाया तो स्पीकर आइनी तौर पर 29 फरवरी को इजलास तलब कर सकते हैं। सेनेटर इसहाक डार का दावा। स्पीकर को इजलास तलब करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कुंवर दिलशाद की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी ने आइन से रूगर्दानी की। किसी सियासी जमात के नहीं, मुल्क के सदर हैं। नामुकम्मल असम्बली का तस्वुर आइन में नहीं। आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू। आइन में वाज़ेह है कि सदर ने हर सूरत कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है। शहरी रहमान का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी खुसूसी बेंच आज साइफर, तोशाखाना और दौरानी इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत करेगा। बानी PTI बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी ने सजाओं के खिलाफ दरखास्तें दायर की हैं। आप हमारे ईमान पर सवाल ना उठाएं। हम आपके ईमान पर सवाल नहीं उठाते। आप लोगों से नहीं, ऊपर वाले से डरता हूँ। यहाँ तो छूट हो जाएगी, ऊपर छूट नहीं होगी। कहूँ आज तक किसी फैसले में गलती नहीं हुई तो यह गलत होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद सानी केस में राय लेने के लिए मुख्तलिफ मकातिब फिक्र को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर की खातून ASP ने बड़ा साहनिया होने से बचा लिया। औशरा बाजार में खातून के अरबी तहरीर वाला लिबास पहनने पर गलत फहमी हो गई। हुजूम ने घेरे में ले लिया। SP शहरबानो खातून को निकाल कर ले गई। पुलिस की ASP शहरबानो को कायदे आजम पुलिस मेडल देने की सिफारिश। शहरबानो आपका शुक्रिया, आप पर सबको फख्र है। बहादुरी, अक्लमंदी और फर्ज शनासी का मिसाली मुजाहिरा किया। मरियम नवाज का ट्वीट। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद को तलाश करके अदालत में पेश करने का हुक्म। गुमशुदा अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री भी मांग ली। जेलों, हिरासती मराकज और तमाम इदारों से रिपोर्ट्स लेकर पेश करने की हिदायत। के लाख शादबाग में पुलिस ने 8 घंटे में मुखवी 3 साला बच्चे को बाजियाब करा लिया। 15 पर पुलिस को अगवा की कॉल मौसूल हुई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। कब्जे से असलहा बरामद। मुलजिमान जुमा गोट के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। घर से कब्रिस्तान जाने का कहकर निकले थे। अहले खाना का बयान।
पीआईए की एक और खातून मेजबान के कनाडा में मुबैना स्लिप होने का इंकशाफ। मरियम रजा नामी फिजाई मेजबान को टोरंटो से कराची की परवाज पर फराइज अंजाम देना थे। ड्यूटी पर ना पहुंचने पर तलाश शुरू हुई। कमरे में लटके यूनिफॉर्म पर शुक्रिया पीआईए का नोट लिखा मिला। पीआईए हुकाम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। इससे पहले भी पीआईए के 2 फिजाई मेजबान मुबैना तौर पर स्लिप हो चुके हैं। इस्राएली फौज की गजा में इमदादी ट्रक के इंतजार में खड़े फलस्तीनियों पर शेलिंग, 10 शहीद हो गए। 24 घंटे में मजीद 86 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश कर लिया। हमास ने इस्राएली फौज के खिलाफ कार्रवाई की नई वीडियो जारी कर दी। ओआईसी का गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। इस्राएली फौज की गजा में बर्बरियत पर वाशिंगटन में अमरीकी फौजी ने इस्राएली सफारतखाने के बाहर खुद को आग लगा दी। फ्री फलस्तीन के नारे भी लगाए। बार्सिलोना में एहतजाज, इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। जर्मनी में मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील। ओमान में इसराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। ईरान ने यमन में हमलों को खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीका और बरतानिया खित्ते में बहरान और कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। अमरीका और बरतानिया ने फिर साबित कर दिया वो इसराइल के हामी है। ईरानी वजारत खारजा का बयान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश और बर्फबारी। कोयटा, मस्तूंग, शिलाबाग, खानवजाई और कान मेहतजाई में बर्फ हटाने का काम जारी। शराहों पर नमक का छिड़काव, भारी मशीनरी का इस्तेमाल। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के सयाहती मुकामात पर हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में 1 मार्च को बारिश की पेशगोई। पीएसएल में फतह की देवी लाहौर कलंदर से रूठ गई। मुसलसल 5वें मैच में शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी 8 रन से कामयाब। एक और मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को हरा दिया। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का टकराव होगा। लिटरेरी फेस्टिवल इल्मी खजाने बांटने के बाद खत्म। अदबी मेले के आखिरी रोज 50 से ज्यादा दानिश्वरों, अदीबों और मुसन्निफीन की इल्मी बहस, सेमिनार्स और मकालमों में शिरकत। शुरा के लिए ओपन एयर मौसीकी का एहतमाम भी किया गया।